Good morning. This is Harshita Dadish from Government Law College कोटा। सीपीसी में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं आज के लेक्चर में वो है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। सीपीसी के पार्ट 6 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं। सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 94 एंड 95 साथ में ऑर्डर 38, 39 एंड 40 जो हैं वो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग से रिलेटेड हैं। तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स को कम्प्लीटली पढ़ने के लिए हमें सेक्शन प्लस ऑर्डर्स रीड आउट करने होंगे। सेक्शन 94 एंड 95 साथ में ऑर्डर 38, 39 एंड 40। बेसिकली सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होता क्या है? तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स फाइनल जजमेंट पर आने से पहले कोर्ट के सामने ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि उसे कुछ ऑर्डर्स बिफोर फाइनल ऑर्डर पास करने होते हैं। वो होते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 94 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर 5 तरीके के ऑर्डर बताए गए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो है टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस फ्रॉम डिफीटेड। ओके, कि जो न्याय है वो न्याय रुके नहीं, डिफीट नहीं हो। कोर्ट इसके लिए क्या करता है, कुछ ऑर्डर्स पास करता है जो कि किसकी डेफिनेशन में आते हैं, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन में आते हैं। मैं आपको बता दूं ये 5 तरीके के ऑर्डर होते हैं। अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ये 5 तरीके के जो ऑर्डर्स हैं वो सेक्शन 94 में गिवन हैं। इसको हम डिटेल में अब देखते हैं। तो कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर्स पास कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कोर्ट क्या कर सकता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन जिस पर सूट फाइल किया गया है वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता और इस रीज़न से, इस पर्पस से कि जो प्रोसीडिंग्स हैं कोर्ट में सूट की वो डिले हो जाए, वो क्या करता है, आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है। तो इस केस में टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस, ताकि न्याय रुके नहीं, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट में इशू वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट। ओके, ये अरेस्ट का जो वारंट है ये बिफोर जजमेंट है, ठीक है। इसलिए इसे सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड किया गया है कि कोर्ट क्या कर सकता है, वारंट इशू करेगा और ये जो वारंट होगा ये नॉन बेलेबल वारंट होता है। तो वारंट इशू करता है किस पर्पस से, सो दैट ही अपीयर्स बिफोर द कोर्ट एंड शो कॉज वाई ही शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। क्या करना है, उसे वारंट इशू करेगा और कोर्ट में अपीयर होने के लिए बाउंड करेगा कोर्ट, और साथ में ये रीज़न देना होगा कि वो सिक्योरिटी क्यों नहीं दे। और अगर मान लीजिए वो इन ऑर्डर को फेल करता है, डिसोबे करता है, अपीयर नहीं होता है कोर्ट में या सिक्योरिटी अमाउंट देने से मना करता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट उसे सिविल प्रिजन का ऑर्डर दे सकती है, ठीक है। तो ये सेक्शन 94 का फर्स्ट पार्ट जो है, जिसे कि हम ऑर्डर 38 के साथ पढ़ते हैं, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑर्डर 38 को। तो कोर्ट जो है एज अ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग अरेस्ट बिफोर जजमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है। सेकेंड ऑर्डर सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का है दैट कोर्ट में डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एंड प्रॉपर्टी belonging to him and to place the same at the disposal of the court or order the attachment of any property. Again, अगर मान लीजिए कोई पर्सन
कोर्ट को लगता है कि पर्सन जो है वो जस्टिस को डिफीट कर रहा है, प्रोसीडिंग्स को डिले कर रहा है, तो कोर्ट जो है जजमेंट से पहले ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर पास कर सकती है। ओके, या फिर उसे बाउंड कर सकती है कि वो सिक्योरिटी अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट करे। ठीक है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट के लिए भी हमें ऑर्डर 38 को रेफ़र करना होता है। थर्ड सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग का ऑर्डर है, कोर्ट में ग्रांट अ टेम्पररी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयरऑफ टू द सिविल प्रिजन। टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर सकती है, यानी स्टे ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई पर्सन कोई एक्ट करता है या कोई एक्ट नहीं करता है, तो कोर्ट उसे उस एक्ट करने से रोक सकती है, या एक्ट नहीं कर रहा है तो उसे उस एक्ट को करने के लिए बाउंड कर सकती है। तो टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 39 में हम डिटेल में पढ़ेंगे साथ में। तो कोर्ट जो है एज अ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग टेम्पररी इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर सकती है, और अगर पर्सन इसे डिसोबे करता है टेम्पररी इंजंक्शन के ऑर्डर को, तो उसे सिविल प्रिजन का ऑर्डर भी कोर्ट दे सकती है, साथ में उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे सेल आउट कर सकती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट सप्लीमेंटल ऑर्डर, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ही अगर मान लीजिए कोई पर्सन डिले करता है प्रोसीडिंग्स को, तो कोर्ट जो है वो रिसीवर अपॉइंट कर सकती है अगर प्रॉपर्टी अटैच की है तो, और उसकी प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट करके उसकी जो ड्यूटीज़ हैं उसे परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी को अटैच करके उसे सेल आउट करना, ये सब उसे एनफोर्स करवा सकती है। नेक्स्ट, to make such other interlocutory orders as may appear to the court to be just and convenient। कोर्ट को लगता है तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स वो ऑर्डर्स पास कर सकती है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जो भी कोर्ट को न्यायोचित लगता है वो कोर्ट उस तरीके का आदेश पारित कर सकती है। तो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए हम ये देख सकते हैं, देयर आर 5 kinds of orders। अरेस्ट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38 में प्रोवाइडेड है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट ऑर्डर 38, टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑर्डर 40 एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। तो ये 5 तरीके के जो ऑर्डर्स हैं ये सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में प्रोवाइडेड है। साथ ही में हम सेक्शन 95 देखते हैं कि अगर मान लीजिए सेक्शन 94 में कोई ऑर्डर कोर्ट ने दिया है, और अगर मान लीजिए वो ऑर्डर जो है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर दिया गया है, तो यहाँ पर डिफेंडेंट जो है वो कॉम्पनसेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और इसे कॉम्पनसेशन क्षतिपूर्ति दी जाएगी। लेकिन इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि अरेस्ट या अटैचमेंट या इंजंक्शन जो भी कोर्ट ने पास किया है वो इनसफिशिएंट ग्राउंड पर दिया गया है, या फिर अगर प्लेंटिफ फेल हो जाता है और कोर्ट को ये लगता है कि उसने रीज़नेबल ग्राउंड्स पर सूट फाइल नहीं किया या एप्लीकेशंस नहीं लगाई हैं, और इस तरीके का विदाउट एनी रीज़नेबल ग्राउंड्स कोर्ट से उसने प्लेंटिफ ने अरेस्ट अटैचमेंट या इंजंक्शन का ऑर्डर ले लिया है, तो कोर्ट जो है डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पर प्लेंटिफ को एज अ कॉम्पनसेशन जो कि 50,000 रुपये से ज़्यादा से अधिक की राशि नहीं होगी डिफेंडेंट को पे करने के लिए कहेगा। ये जो 50,000 की राशि है ये CPC अमेंडमेंट एक्ट 1999 से चेंज हुआ है। इससे पहले ये अमाउंट 1,000 रुपीज़ था। तो इट मीन्स अगर कोई अनरीजनेबल ग्राउंड्स पर किसी पर्सन के लिए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करवाता है, कोर्ट को बाद में पता लगता है कि ये अनरीजनेबल ग्राउंड्स पर ऑर्डर पास करवाया गया है, तो फिर वो प्लेंटिफ को
कॉम्पनसेशन देने के लिए बाउंड कर सकता है, जिसकी राशि 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकती है। साथ में एक और प्रोविजो सेक्शन 95 में दिया गया है कि ये जो राशि होगी, जो अवार्ड दिया जाएगा कॉम्पनसेशन का, वो कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो कंपनसेशन की राशि है वो या तो 50,000 रुपये हो, या फिर ये जो 50,000 रुपये है, ये इसमें भी एक लिमिटेशन आ गई है क्या, कि कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जो है, जो कि हम सेक्शन 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, कोर्ट जो है एप्लीकेशन, डिफेंडेंट के एप्लीकेशन को डिटरमाइन करके क्या कर सकता है, एन ऑर्डर डिटरमाइनिंग एनी सच एप्लीकेशन शेल बार एनी सूट फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अरेस्ट, अटैचमेंट और इंजंक्शन। इट मीन्स कि जो एप्लीकेशन फाइल की गई है वो कंपनसेशन के सूट को बार करती है। इट मीन्स एक बार एप्लीकेशन फाइल हो जाती है तो रेस जुडिकेटा का रूल अप्लाई हो जाएगा, और फिर पर्सन उसी मैटर से रिलेटेड कोई सूट कंपनसेशन के लिए फाइल नहीं कर सकता है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं सेक्शन 9 एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 9 बार्स अ सूट फॉर compensation in respect of such arrest, attachment और इंजंक्शन। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स होती क्या हैं, सेक्शन 94 एंड 95, और ब्रीफली देख लिया कि देर आर 5 काइंड्स ऑफ ऑर्डर: अरेस्ट बिफोर जजमेंट, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। इन ऑर्डर्स को अब हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।